हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जबरदस्त टॉपिक है जिसका इंतजार पूरे दुनिया को था। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मोबैरिक बम के बारे में। तो उससे पहले तो आप जानते हैं कि एक गाना तो हो ही जाए। तो आज का पेश है सॉन्ग अरे मायन पुरुड़ा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान दें कि ये बम बम बोल रहा है काशी अलग है और यहां पर जिस बम की बात की जा रही है वो अलग है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बिना लेट किए हम देखते हैं कि ये आखिरकार ऐसा कौन सा दुनिया में बम आ गया जो सबसे खतरनाक है और जो आपको हिला करके रख देगा। तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अंत तक देखें, जो आपके लिए बहुत ही बेटर जानकारी होने वाली है। तो इस बम का नाम है थर्मोबैरिक बम। तो यहां ये पता चल रहा है, थर्मो मतलब इससे ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा उष्मा वाली बम होगी। उष्मा मतलब आपको पता होगा गर्मी जिसको कहते हैं, जिसमें आदमी एकदम पागल हो जाए और तबाह हो सकता है पूरी तरह से। तो इसके बारे में बात करेंगे, थर्मोबैरिक बम के बारे में। ये देख लीजिए, उसका शेप है कुछ इस तरह से हमने रचना किया हुआ है। ये थर्मोबैरिक बम का आकार है, ये इस टाइप से होता है। और देख के आपको लग रहा है कि यहां पर आयत और अर्ध वृत्त की रचना है, लेकिन आप इसे हल्के मत लें क्योंकि ये परमाणु और हाइड्रोजन बम से भी खतरनाक है। इसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है, मतलब कि ये सभी बमों का पिता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितना खतरनाक और डेंजरस है। तो इसका पहले हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि ये आया कहां से, इसको बनाने का श्रेय किसको है। पहले तो उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि स्टार्टअप कहां से हुआ। तो इसकी उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका से हुई थी और 1960 ईस्वी से हुई थी। 1960 ईस्वी में अमेरिका वालों ने इसका परीक्षण थोड़ा सा करके इसे बनाया था। उन्होंने इसका नाम रखा था मदर ऑफ ऑल बम। MOAB शॉर्ट फॉर्म में नेम है, इसका नेम है मदर ऑफ ऑल बम। लेकिन फिर आगे मॉडर्न तरीके से कर करके रूस ने उसे इससे भी डेवलप कर दिया, जैसे कि इसका पावर और बढ़ा दिया। जैसे कहते हैं ना कि आज मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 रोटी खा रहा था, तो 10 दिन बाद वो लगा अचानक से 10-12 रोटियां खाने, तो पावर तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसमें करना क्या है, इसका नाम उन्होंने रख दिया फादर ऑफ ऑल बम, FOAB। F से फादर, O से ऑल, A से F से फादर, O से ऑफ, A से यल, B से बम। फादर ऑफ ऑल बम बोले तो सभी बमों का पिता। और उसकी द्रव्यमान की जो बात करेंगे, भार कितना होता है, तो आपको बता दें हम कि जो मदर ऑफ ऑल बम अमेरिका ने बनाया था, उसका जो वजन था वो था 10.3 टन। और 1 टन में आपको मालूम होना चाहिए 1000 किलो होता है 1 टन में, यानी 10 कुंटल। लेकिन वहीं फादर ऑफ ऑल बम का वजन जो है 7.1 टन है, मतलब इससे वजन कम है इसका। अब आगे देखिए, लंबाई की बात करेंगे तो जो मदर ऑफ ऑल बम है बिल्कुल इसी जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कहते हैं ना, प्रजातियों को चेंज करना। जैसे आप लोग लाल गुलाब देखते होंगे, अब पीले गुलाब भी आ गए हैं, सफेद भी आ गए हैं, मतलब विभिन्न तरह के आ गए हैं। तो यहां पर एक रूप को देख करके दूसरा रूप बनाना, ठीक है। और उसका जो आकार है वो 7 मीटर स्क्वायर है। और व्यास आप देख रहे हैं, व्यास मतलब जो ये है इसका ये हिस्सा, ठीक है, वो दिया हुआ है 30 NT। मतलब अगर वो विस्फोट हुआ तो कितना दबाव डालेगा आप पर। तो मदर ऑफ ऑल बम 11 टन का दबाव डालेगा और जो ही फादर ऑफ ऑल बम है वो 44 टन का दबाव डालेगा। मतलब समझ लीजिए कि आदमी का तो पता ही नहीं चलेगा, एकदम धुएं जैसा बन के उड़ जाएगा। धरती भी लगती है हिलने जब थर्मोबैरिक बम को छोड़ा जाता है। और उसका विस्फोटक त्रिज्या 150 मीटर का जो रेंज है उतना तक तो पूरा तबाह कर देता है। तो आप समझ लीजिए कि क्षेत्रफल उसका तगड़ा होगा। अगर उसका 150 मीटर त्रिज्या है तो ये मान के चलिए कि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है पाई आर स्क्वायर। अब आप निकाल सकते हैं वो कितना क्षेत्र को
तबाह कर देगा। ठीक है, लेकिन एक बात और जानेंगे, ये जो फादर ऑफ ऑल बम है उसकी त्रिज्या होती है 300 मीटर। तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा होएगा। ठीक है, और दिशा निर्देश मतलब कहते हैं ना, किसी भी बम को छोड़ने के लिए, यानी कि दूसरे देश में या फिर दूसरे जगह पर छोड़ने के लिए उसे कैसे छोड़ा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई साइकिल पर लेके गया और फेंक के चला आया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको दूसरे देश में एक्सपोज करने के लिए जीपीएस का प्रयोग करते हैं। मदर ऑफ ऑल बम जो होता है उसको एक्सपोज करने के लिए जीपीएस का प्रयोग करते हैं, या फिर आईएनएस। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम। आपको हम लिख देते हैं जीपीएस का फुल फॉर्म, जीपीएस ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन वहीं, और ये एक बात और बता दें, ये 31 उपग्रह मतलब 31 उपग्रह द्वारा संचालित किया जाता है जीपीएस। वहीं जो ग्लोना और जो फोब होता है या फिर फादर ऑफ ऑल बम होता है उसे ग्लोनास से दिशा निर्देशित किया जाता है, और इसमें होते हैं 24 उपग्रह। और ये जो ग्लोनास है वो सोवियत संघ मतलब सोवियत रूस का है आपका, और जीपीएस जो है वो अमेरिका और इंडिया का भी है, आईएनएस। ठीक है, तो इतनी जानकारियां आपको हो गई होंगी। तो फिलहाल आपको ये मोटी मोटी जानकारियां दी गई। अब हम इसके अंदर बढ़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। ये आपका 2 चार्ज होता है इसमें, जैसे कि इसको एक्सपोज करने के लिए पहले तो आपका ग्लोनास का प्रयोग करते हैं, जिसके ग्लोनास और जीपीएस के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि ये दिशा निर्देशन का काम करते हैं। जैसे कि दूसरे देश में या फिर दूसरे जगहों पर फेंकना है उसे उठा करके, तो जीपीएस सेट करते हैं। जीपीएस आपके मोबाइल में होता है जिससे लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, सभी लोग को पता होगा क्योंकि सब मोबाइल चलाते हैं। तो इसमें 2 चार्ज काम करते हैं, प्रत्येक जगहों पर 2 चार्ज होता है, प्लस और माइनस। ठीक है, जिससे शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो इस बात को जान जाइए कि ये जो है वो एक तरह से मान के चलिए पर्यावरण को प्रदूषित पूर्णतया नहीं करता है। जैसे कि परमाणु बम अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत मात्रा में आपको तमाम तरह के रोग और आएंगी, लेकिन ये जो थर्मोबैरिक बम है वो पर्यावरण को उतना अधिक प्रदूषित नहीं करेगा, लेकिन बहुत अधिक विस्फोटक होगा। बम है तो भाई विस्फोट तो करेगा ही, पर्यावरण को प्रदूषित करे या फिर ना करे, लेकिन मानव जाति को और अन्य जातियों को बहुत ही गहरा असर इसका पड़ेगा। तो जानते हैं कि इसमें क्या ऐसा चीज भरा होता है जो इतना अधिक होता है। तो पहले तो जान जाइए कि उच्च विस्फोटक सामग्री प्लस आपका एल का पाउडर, एल मतलब समझ रहे होंगे एल्युमिनियम, साथ ही साथ C2H4O जिसको बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड बोला जाता है इसको। इन सबों का मिश्रण होता है। उच्च विस्फोटक जैसे कि जो किसी भी हथियार को बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, तथा एल्युमिनियम का पाउडर, एल्युमिनियम का नाम सुना होगा सबने, और एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है, परमाणु क्रमांक होता है 13 और परमाणु भार होता है 27। ठीक है, तथा एथिल ऑक्साइड जो इसको और अधिक एक्टिव बनाता है, मतलब कह सकते हैं उत्तेजित करना। जैसे कि मान लीजिए आग जल रही हो और उसमें घी डाल दें या फिर तेल डाल दें तो आग का स्पीड बढ़ जाता है, उसी तरीके से ये पाउडर उसको और खतरनाक करते हैं बढ़ने के लिए। एक आइडेंटिटी और बता दें इसकी कि ये बम जब छूटता है तो कैसे पता चलेगा कि ये बम विस्फोट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो थर्मोबैरिक बम है इसे हम वैक्यूम बम के नाम से भी जानते हैं, VACCUM। ठीक है, और सब लोग जान रहे होंगे कि इसके मतलब होता है निर्वात। निर्वात मतलब जहां पर वात न हो
यानी जहां पर हवा न हो। तो इस बम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जहां पर भी विस्फोट करता है वहां का सारा O2 अपने अंदर सोख लेता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसका मुंह जो होता है वो O2 को सोखने के लिए ही बना है। आप ये देख सकते हैं, ये जो है हिस्सा इसका, ये क्लिप निकलेगा बाहर और सारा का सारा इसका मतलब जितने भी ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित होंगे सबको कवर कर लेगा जहां पर ये छोड़ा जाएगा। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जितने अधिक इसको मिलेंगे वो इतना ही अधिक खतरनाक होता चला जाएगा। तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये किस पदार्थ से मिलके बना हुआ है। साथ ही साथ इसको और एक बात बता दें, ये कितना अधिक घातक है। आपको मालूम हो गया कि ये क्लिप निकलता है तो सारा ऑक्सीजन लगता है सोखने। एक बात और बता दें, ये जैसे कि बंकर होते हैं जहां पर जहाज रखे जाते हैं या फिर छुपने का स्थान, और गुफाओं कंदराओं में भी ये घुस जाता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि गैस लीक कर रहा हो, घर में निकल रहा हो और आप अचानक से माचिस जला दें तो पूरे घर में आग लग जाती है और छत भी उड़ सकता है। तो ये बम जब होता है तो जहां पर छोड़ा जाता है वहां पर तो पूरा तबाह ही तबाह कर देता है, आदमी तुरंत धुआं बनकर उड़ जाता है, तथा जहां पर ये पहुंचते हैं वहां की छतों को उड़ा देते हैं। साथ ही साथ आदमी के अंगों के अंदर, जैसे कि आपके फेफड़े हैं, हृदय हैं, ये सब धमनियां, सीरा हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, रक्त में भी ऑक्सीजन है, तो उसके ऑक्सीजन को भी लगता है खींचने। तो होता क्या है, आपके शरीर के जो अंग हैं वो फट जाते हैं और लगता है खून निकलने। आपके सर भी फट सकता है, अपने आप फट जाएगा। जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति खड़ा हो और उसका एक हाथ उधर बांध दीजिए, एक ट्रक मतलब एक हाथ जो है एक ट्रक से बांध दीजिए, दूसरे के हाथ को उस ट्रक से बांध दीजिए। अगर दोनों आप साइड में अपने को खींचेंगी तो आदमी का हाथ ऑटोमेटिकली उखड़ जाएगा, ये आपको पता होगा। तो यही बात है, ये इस बम क्या करता है, आपके पूरे शरीर में जितने भी ऑक्सीजन है सबको निचोड़ने लगता है। इससे होता क्या है, शरीर के अंग फटने लगते हैं और आदमी वहीं का वहीं मर जाता है तुरंत। ठीक है, तो एक बात और इसमें है कि इस बम से छर्रे नुमा, मतलब जैसे कि छोटे छोटे जानवरों को या फिर आतंकवादी जो होते हैं वो अपने बम में छोटे छोटे कील नुमा लगा दें जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। ये करते क्या है, शरीर के अंदर रंध्र पाए जाते हैं, सबको मालूम होगा। रंध्र मतलब बोलते हैं छिद्र, इन छिद्रों को ही फाड़ देते हैं ये, और उसमें सारा ऑक्सीजन खींच लेते हैं बाहर की तरफ, और आपको बहुत से आंतरिक रोग भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को थर्मोबैरिक बम के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो इसका नाम और हम बता दें, थर्मोबैरिक बम को हम वैक्यूम बम भी के नाम से भी जानते हैं, तो साथ ही साथ इसको एरोसॉल बम भी कहा जाता है। ठीक है, एक बात और, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया, क्वेश्चन आता है। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग 2017 में यूएसए ने किया था। 2017 में यूएसए की सेना ने इसको किया था अफगानिस्तान के प्रति। अफगानिस्तान के विरुद्ध यूएसए की सेना ने 2017 में किया। उसके कुछ ही दिनों बाद, उसी सन 2017 में ही रूस वालों ने भी सीरिया के विरुद्ध किया था। सीरिया एक देश है और इसकी राजधानी है दमिश्क। इसके विरुद्ध 2017 में सीरिया देश में किया गया था। लेकिन एक बात और है यहां पर कि इसको स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा ने पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है कि इस बम का कोई प्रयोग ना करे। लेकिन आप जान रहे हैं कि मानवता को खतरा पहुंचाने के लिए कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, मतलब जिसके पास पावर है, हथियार है, विस्फोट कर दे रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि जानकारियां अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।